ओवर द इयर्स गेमिंग कम्युनिटी स्पेशली पबजी या फिर कहीं बीजीएमआई कम्युनिटी काफी इवॉल्व हो चुकी है। इस कम्युनिटी ने अपना पीक भी काफी जल्दी हिट किया और डाउनफॉल भी। इस कम्युनिटी को काफी बड़े प्लेयर्स और क्रिएटर्स मिले और तभी से एक नाम हमेशा से कंट्रोवर्सीज में रहा है। पबजी मोबाइल जब इंडिया में पॉपुलर हो रहा था, क्रिएटर्स एंड प्लेयर्स को लोग उनके गेम प्ले एंड एंटरटेनमेंट की वजह से देखते थे। उन्हीं सबके बीच स्काउट नाम काफी पॉपुलर होने लगा अपनी गेम प्ले और कंट्रोवर्सीज की वजह से। उसको लोग एक गेमर से ज्यादा कंट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी मानते हैं। पूरी कम्युनिटी में अगर किसी को सबसे ज्यादा हिट किया जाता है तो इट्स नन अदर देन स्काउट। ऑडियंस का कहना है कि स्काउट लोगों की सक्सेस से जलते हैं और खासकर जोनाथन से एंड इवन अपने दोस्तों से भी। अगर तुम लोग स्काउट फैंस हो या तुम्हें स्काउट पसंद नहीं है तब ये वीडियो अंत तक देखना। वैसे मैं तुम लोगों से बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखने वाला। जितनी भी गालियां देनी है कमेंट सेक्शन खुला है। तुम लोगों को जो भी कमेंट करना हो, हेडिंग, क्लिकिंग, पैसा खाया, इसका दला, उसका दला, जितना भी हिट आएगा मैं उसके लिए रेडी हूँ। बस मेरी तुम लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंत तक देखना। एंड वैसे भी ना इंडिया में सेलिब्रिटी वर्शिपिंग अपने पीक पर रहती है। यहाँ पर भगवान से ज्यादा इंसानों को पूजा जाता है। नाउ ऑनेस्टली वैसे तो मैं ये वीडियो डम कर चुका था एंड एक्चुअली में वीडियो भी काफी पुरानी है। एंड अगर तो तुम लोगों की कंप्लेंट्स इस वीडियो को लेकर की तो एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। बट मेरी इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ एक ही था। तो बेसिकली मैंने एक क्लिप देखी थी जिसके बाद एज अ क्रिएटर मेरा खुद का मेंटल ब्रेकडाउन हो गया कि हम सबने अपनी बाउंड्रीज क्रॉस कर दी हैं। मैंने एक दो रील देखे आजकल यार, एक बंदा ऐसा रील बना है आईजीसी विदाउट स्काउट और एकदम हार्ट वार्ट बना ना भाई। गुड लक ब्रदर। तो एक काम करते हैं हम अब आईजीसी का किसी भी मुद्दे पे बात ही नहीं करेंगे। लड़ो मरो फिर मेरे पास मत आना कि भाई दिक्कत आ रही है, हेल्प कर दो। इस वीडियो में मैं अपने ब्लंट ओपिनियन रखने वाला हूँ, तो तैयार हो हेट कमेंट्स करने के लिए। अब किसी भी चीज को समझने के लिए हमें शुरू से शुरू करना पड़ेगा। हम मेजरली स्काउट की कुछ कंट्रोवर्सीज को ध्यान से देखेंगे जिससे हम उसकी एक्चुअल रियलिटी को जान सके। बात करें उनकी सबसे पहले कंट्रोवर्सी के बारे में जो कि डायनामो के साथ हुई थी। आई विल बी ब्रूटली ऑनेस्ट, स्काउट का यहाँ पर ये पॉइंट था कि भैया अगर तो आप एमुलेटर पे खेल रहे हो तो अपनी ऑडियंस को ये बताओ कि आप कंप्यूटर पे खेल रहे हो। बेसिकली अपनी ऑडियंस को फूल मत करो। एंड तब डायनामो की तरफ से भी शॉट्स आए। स्काउट ने जो भी अब्यूज किया, गालियां दी, वो बहुत ही अननेसेसरी थी। वो इजिली कन्वे कर सकते थे, कॉल आउट कर सकते थे, पर उन्होंने अब्यूजिव लैंग्वेज का यूज किया। बट ट्रस्ट मी उस टाइम पर उन्होंने स्टैंड नहीं लिया होता तो आज हमारे गॉब्लिन भी 24 इंच की स्क्रीन लेकर के ग्राइंड करा होता। इनसे मिलो, ये है केडीएफ। ये हमारे पड़ोसी गेम के बहुत ही रिस्पेक्टेड ई स्पोर्ट्स प्लेयर हैं। कुछ समय पहले एक स्टोरी पोस्ट करते हैं जिसमें उन्होंने बताया कि भैया फ्री फायर एकदम एल कम्युनिटी है। यहाँ सब लोग सिर्फ एमुलेटर कम्युनिटी को सपोर्ट करते हैं, कोई मोबाइल प्लेयर्स को पूछता तक भी नहीं है। ना उनके पास ब्रांड्स आते हैं, ना व्यूअरशिप, और गेम तो बैन पड़ा ही है। बेसिकली पूरी इकोसिस्टम के एल लग रखे हैं। वो लिखते हैं कि काश कोई स्काउट जैसा बंदा हमारी कम्युनिटी में भी होता। अगर स्काउट ने उस दिन वो कंसर्न रेज नहीं किया होता तो बीजीएमआई का भी कुछ ऐसा ही हाल होता। आई एम नॉट गोना से कि एमुलेटर पर खेलना गलत था, बट डायनामो उस टाइम पर प्रिटेंड कर रहे थे कि वो मोबाइल पर खेलते थे। लेकिन कम्युनिटी में से सिर्फ स्काउट ने स्टैंड लिया। उसके बाद बहुत सारी वीडियोस बनने लगी एंड उन वीडियोस के बाद ही डायनामो, क्रॉन्टन एंड पता नहीं कितने लोगों को मोबाइल पर शिफ्ट करना पड़ा। बट कंपैरेटिवली मॉडल के केस में ही वाज कंप्लीटली रॉन्ग। ये तो खैर वो खुद भी मानते हैं, बट मॉडल फैंस आज भी इस चीज को लेकर के स्काउट को भयंकर लेवल पर हिट करते हैं। मेरे पास एक क्लिप है जिसको मैं ऑफ कोर्स यहाँ पर प्ले नहीं करूंगा वरना पीआर का आरआर स्टार्ट हो जाएगा। बट उस क्लिप में बेसिकली मॉडल स्किम्स में काफी खराब परफॉर्म करते हैं एंड चैट में उनके अगेंस्ट काफी हिट स्टार्ट हो जाता है। जिसके बाद स्काउट वाज द वन जिसने स्टैंड लिया कि भैया हिट मत करो, क्योंकि एक प्लेयर या क्रिएटर के मेंटल स्टेट के किस लेवल पर लगे होते हैं उसका तुम लोगों का आइडिया तक नहीं होता। रिसेंटली भी स्काउट की मॉडल के साथ कंट्रोवर्सी हुई जिसमें उन्होंने लिटरली कुछ भी नहीं बोला, बट स्टिल उनको नेगेटिव लाइट में डाला गया। देखो भैया बुरा लगेगा बट ब्लंटली बोल रहा हूँ, स्काउट को हम 2019 एंड 2020 में एक इन्फ्लुएंसर भी नहीं बोल सकते थे। और इसी पर स्काउट से जब पूछा जाता है कि भैया आप तो सिर्फ कंट्रोवर्सी से ग्रो हुए हो, तो उनका इस पर ये कहना होता है कि मैंने अपने करियर में जितनी भी कंट्रोवर्सीज करी है मैं सिर्फ मॉडल और भीष्मा वाली कंट्रोवर्सी में गलत था। और उनका ये स्टेटमेंट काफी हद तक गलत है, क्योंकि वो सिर्फ मॉडल या फिर भीष्मा की कंट्रोवर्सी में गलत नहीं थे। 2019 और 20 में उनका पब्लिक पर्सोना एक्सट्रीमली वल्गर एंड बहुत ही टॉक्सिक था। नाउ इट्स एन अनडिनाइबल फैक्ट कि स्काउट को भयंकर लेवल पे हिट किया जाता है इस पूरी कम्युनिटी में। एंड जब उनसे पूछा जाता है कि भैया इतना हिट क्यों, तो उनका इस पर ये कहना होता है कि स्काउट भैया ने तो हिट की फाउंडेशन रखी थी आईजी में, तो हिट मिला तो फेयर है ना। चलो आप लोगों के अकॉर्डिंग स्काउट हिट डिजर्व करता है, बट जोनाथन लाइक सीरियसली उनके नाम पर तो बेली कुछ गिनी चुनी कंट्रोवर्सीज हैं। उनके लोग किस लेवल पर अब्यूज करते हैं। एंड मॉडल जिन्होंने इस कम्युनिटी को बनाने में सबसे मेजर रोल भी किया है, फिर लोग उनको इतना हिट क्यों करते हैं। इन फीमेल स्ट्रीमर्स का क्या, हमने अपनी बाउंड्रीज कब की क्रॉस कर ली है, हमने रिलीजन को भी नहीं छोड़ा। ये तो ऑनेस्टली सिर्फ और सिर्फ एक्सक्यूजेस हैं कि भैया हम स्काउट को इसलिए हिट करते हैं क्योंकि वो कंट्रोवर्सी किंग है। वरना इस लॉजिक के अकॉर्डिंग हिट तो सिर्फ स्काउट को मिलना चाहिए था। लेकिन हमारी बीजीएमआई कम्युनिटी इतनी टॉक्सिक हो चुकी है कि हम सिर्फ और सिर्फ नफरत कर रहे हैं। अब कोई भी कमेंट्स देख लो, कोई भी पोस्ट देख लो, कोई भी रील देख लो, किसी भी वीडियो का कमेंट सेक्शन, ट्विटर, जहां देखोगे सिर्फ और सिर्फ हेटेड देखने को मिलेगी। इन फैन ग्रुप्स में लिटरली एक प्लेयर की मदर एंड सिस्टर को हैरेस किया जाता है। आई डोंट नो लोग इतने रूटलेस कैसे हो सकते हैं कि हमने किसी की मदर को भी नहीं छोड़ा। लेकिन स्टिल कमिंग बैक टू स्काउट, जोनाथन के साथ कंट्रोवर्सी में ही वाज टोटली रॉन्ग। एंड मैं समझता हूं कि तुम अपने आइडल्स को कितना एडमायर करते हो। नॉट ओनली दिस, मॉडल, भीष्मा, सांगवान एंड ऐसी बहुत सी कंट्रोवर्सीज है जिनमें वो एक्चुअली में गलत थे। साइरस के केस में भी ही वाज अ बिट रॉन्ग, बट मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रोवर्सीज में उसका पॉइंट ऑफ व्यू एक्चुअली में सही था। लेकिन ही यूज्ड टू बी वे टू टॉक्सिक। वो काफी जगह बिलो द बेल्ट भी गए हैं। बट फास्ट फॉरवर्ड टू 2025, क्या वो अभी उस टॉक्सिसिटी को कैरी कर रहे हैं? क्या ऑडियंस जो आज उन्हें इमेंस हेट दे रही है वो जस्टिफाइड है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि हेट सिर्फ स्काउट को मिल रहा है। नियो, घातक एंड सिड मेजरली इनको भी बहुत ज्यादा हिट किया जाता है। लेकिन जब भी बात आती है स्काउट की तो ऑडियंस उन पर ब्रूटली अटैक करती है। एंड आजकल बीजीएमआई कम्युनिटी में एक नई चीज इंट्रोड्यूस हो चुकी है, पीआर नाम से। वैसे आयरॉनिकली लोगों को इसका असली मतलब तक नहीं पता, बट एनीवेज पीआर
पीआर इज पब्लिक रिलेशन। काफी लोग इसको पेड प्रमोशन समझते हैं। शॉर्टली पीआर का मतलब होता है कि इन एजेंसीज या इंडिविजुअल्स के जरिए आप अपनी इमेज और रेपुटेशन को हैंडल कर सकते हो। अब लोगों का ये भी कहना है कि स्काउट ऑन कैमरा तो काफी शरीफ बनते हैं, बट बिहाइंड द कैमरा वो काफी गंदे काम करता है और अपने दोस्तों से अपना पीआर करवाता है, जैसे अंडरडॉग्स को सपोर्ट करना, डिवाइसेस देना, कम्युनिटी का स्टैंड लेना एंड व्हाट नॉट। फर्स्ट ऑफ ऑल पीआर बॉलीवुड और पॉलिटिशियंस के लिए था जो सदियों से चलता आ रहा है। पहले आर्टिकल्स, न्यूज, टेलीविजन एंड शोज के थ्रू एंड अब सोशल मीडिया पर भी पीआर एजेंसीज एक्टिवेट हो चुकी हैं। लेकिन पीआर सोशल मीडिया पर तो 2023 में इंट्रोड्यूस हुआ था ना, पर जब पीआर की रेलेवेंसी सोशल मीडिया पर नहीं थी तब भी स्काउट ने फ्रैंकी जैसे टैलेंटेड प्लेयर को 2019 में ही चांस दे दिया था। और उसके बाद न जाने ऐसे कितने अंडरडॉग्स हैं जिनको उसने एक्चुअली में सपोर्ट किया है एंड रिटर्न में उसको क्या मिला। अगर अपनी हेटेड हटा करके अगर अच्छे से अपने दिमाग का इस्तेमाल करोगे तो इस कम्युनिटी में बेरली ऐसा कोई होगा जिसने अंडरडॉग्स को सपोर्ट किया है। ज्यादा सारे एक घातक भाई है एंड दूसरा टीम हाइड्रा। पंक, फियर्स, फ्रैंकी, जोकर, सेंसे, शैडो, पता नहीं कितने लोगों को उसने एक्सपोजर दिया है, हेल्प करी है इस कम्युनिटी में ग्रो करने के लिए एंड इनफैक्ट हम सबके गोट जॉनथन को भी। लेकिन इससे से मुझे याद आया कि तुम लोग काफी हद तक सही भी हो कि भैया अगर ऐसा है तो फिर अंडरडॉग्स को डिवाइस देने का ढोंग क्यों रचा। वेल, इट इजंट अबाउट द सपोर्ट, इट्स ऑल अबाउट द इनिशिएटिव। और इस कम्युनिटी में कोई किसी का स्टैंड नहीं लेता। बहुत गिने चुने लोग हैं जो जेन्युइनली किसी की हेल्प करता हो। वेल, ये कहकर मैं इस चीज को वैलिडेट नहीं करूंगा कि स्काउट ने जो अंडरडॉग्स को डिवाइस सपोर्ट करने का प्रॉमिस करके एंड देन एग्जीक्यूट नहीं किया वो सही था। अगर आप किसी चीज का प्रॉमिस कर रहे हो तो आपको डेफिनेटली फुलफिल करना चाहिए। हाँ, मैं श्योर नहीं हूं कि उन्होंने इससे बैक ऑफ क्यों किया, पर जब उन्होंने इसकी अनाउंसमेंट करी थी एक मेजर इवेंट चल रहा था, अपनी खुद की टीम को संभालना, टीएक्स को सैलरी, डिवाइसेस एंड रूफ देना एंड सेम गोज विद टीम जीरो। हर महीने 12 से 15 लाख रुपए अपना हार्ड एंड मनी इन्वेस्ट करना तुम लोगों को सीरियसली इजी लगता है एंड ये ऑब्वियसली एक गैम्बल था क्योंकि किसी को नहीं पता था कि टीम एक्सपार्क बैक टू बैक 2 ऑफिशियल ट्रॉफी जीतेगी। कुछ ऑडियंस लिटरली लगी पड़ी प्लेयर्स और क्रिएटर्स को पुल डाउन करने में ताकि वो अपने फेवरेट्स को प्रोटेक्ट कर सके। हमेशा बस कंपैरिजन करते रहते हैं। आई डोंट नो लोगों को क्या मिलता है किसी के अगेंस्ट नफरत रखकर। सोशल मीडिया एंजॉयमेंट के लिए भाई, स्काउट जॉनी मॉडल के लिए तुम लोग एग्जिस्ट भी नहीं करते। आई मीन कुछ पार्ट ऑफ द ऑडियंस इतनी हिपोक्रेट है कि वो लिखते हैं कि भैया ये बहन स्काउट लीडर टॉक्सिक है। आई मीन ये कैसी हिपोक्रेसी है भाई, लोग खुद गाली देकर के उसको टॉक्सिक बोल रहे हैं। अगर याद हो तो सॉल्वेट ई स्पोर्ट्स जब इंडिया में आई थी वहां पर उनको दबाकर प्यार देना चाहिए था। आखिर इंडिया को इतना डिग्रेड जो किया उनके ओनर्स ने, लेकिन वहां उनको क्रेजी सपोर्ट दिया गया। कुछ समय पहले हैकर्स को आईजीसी खुले आम सपोर्ट कर रही थी, बट तब ऑडियंस के मुंह बंद हो गए क्योंकि उनकी फेवरेट ऑर्गेनाइजेशन के हिस्सा जो बन गए। जब पूरी कम्युनिटी शांत बैठी थी तब उन्हें हैकर्स के अगेंस्ट स्काउट एंड उस भालूगढ़ वाले ने स्टैंड लिया था, लेकिन बाकी सबके मुंह पर ताले लग गए थे। के ऊपर स्टैंड लिया। इतने इंसिडेंट्स पर वो बात करते हुए दिख जाता है जबकि उसको क्लियरली पता है कि उसके मुंह खोलते ही उसको इमेंस हेट मिलने वाला है, बट स्टिल वो हमेशा स्टैंड लेता है। ऑनेस्टली बहुत कुछ किया है भाई इस बंदे ने कम्युनिटी के लिए। ये तो हमारी सिर्फ नफरत है कि हम उसका कोई भी अच्छा पार्ट देखना ही नहीं चाहते, पर फिर भी हम सब ने मिलकर उसको इतना पुल डाउन कर दिया है, इतना ज्यादा बुली कर दिया है कि हम अपनी बाउंड्रीज तक भूल चुके हैं। इनसे मिलो, ये है श्वेता भाई, ये एक फिलोसोफर है एंड मेरे पर्सनल फेवरेट। एक बार ना तुम लोग स्काउट की एक क्लिप उन तक पहुंचाना एंड आस्क हिम कि स्काउट की मेंटल स्टेट क्या रही होगी ये बोलते वक्त। जैसे इमेजिन कितनी भयंकर लेवल पर उसका परसेप्शन चेंज हो गया होगा दुनिया को देखने का। मैंने अपने चैनल पर अगर किसी को सबसे ज्यादा रोस्ट एंड क्रिटिसाइज किया है तो वो स्काउट ही है, लेकिन बिलो द बेल्ट जाकर मैंने कभी उससे या किसी को भी बुली नहीं किया है। सर्वेज एंड स्टडीज के अकॉर्डिंग बिहेवियर में चेंज लाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, चाहे वो एंगर इश्यूज हो, टॉक्सिक बिहेवियर या फिर शॉर्ट टेम्पर। 80 to 90% लोग अपने बिहेवियर में चेंज नहीं ला पाते, उनकी पूरी जिंदगी बीत जाती है बट वो अपने पैटर्न्स में कोई भी चेंज नहीं कर पाते। पर 2019 से लेकर 2025 तक स्काउट ने खुद को भयंकर लेवल पे चेंज किया है, पर हम सब लगे उसको सप्रेस करने में। रिसेंटली मैंने एक न्यूज चैनल के साथ भी काम किया है, दैट गाइस इज रियली नाइस, बट उसके अलावा कई न्यूज एंड हाइलाइट चैनल ऐसे हैं जो स्काउट, सेड, न्यू एंड घातक इन सभी की शॉर्ट क्लिप्स काट करके जानबूझकर उनको नेगेटिव लाइट में डालते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ व्यूज। एंड अगर तो तुम लोगों को मुझ पर ट्रस्ट नहीं हो रहा है, तुम लोग कोई भी न्यूज एंड हाइलाइट चैनल उठा लो, अगर वो एक महीने में 30 वीडियोस डाल रहे हैं तो 30 में से 30 वीडियोस में कोई दिखे ना दिखे तुम्हें स्काउट हमेशा दिखेंगे। भाई इतनी न्यूज तो विराट कोहली की भी नहीं आती जितनी स्काउट की आती है। पता है क्यों? क्योंकि ये लोग उनको सॉफ्ट टारगेट बनाकर उन्हें बैड लाइट में पोर्ट्रे करते हैं, क्योंकि उनसे व्यूअरशिप पुल ऑफ करना सबसे ज्यादा इजी है। और वैसे भी हमको स्काउट से रिलेटेड कुछ ना कुछ नेगेटिव सुनना काफी ज्यादा पसंद है। रेफरेंस के लिए ये क्लिप देखो। नंबर 1 एंटरटेनर इन द एंटायर वर्ल्ड, उसके ऐसा कोई नहीं है, बट उसके ऐसा इंडिया में कोई बन नहीं सकता। अगर इंडिया में कोई लौंडा अपने पापा को लेके 4 ओनली फैंस की लड़कियों को लेके बिठा जाए, तुम ही लोग होगे रोड पे पुतले जला रहे होगे। ये क्या कल्चर प्रमोट कर रहे हो? बी रियली ऑनेस्ट, क्या तुम लोगों को सच में लगता है कि इसको ऐसे न्यूज कवर करना चाहिए? बट इंटरेस्टिंगली सभी न्यूज एंड हाइलाइट चैनल ने इसको कवर किया है। इसमें स्काउट ने किसी को भी पोक या नेगेटिव नहीं बोला है, लेकिन पूरे कमेंट सेक्शन में स्काउट को सिर्फ और सिर्फ गालियां मिल रही हैं। एंड ये सिर्फ एक न्यूज नहीं है, खुद से जाकर चेकआउट करना कितनी मैनिपुलेटिव एंड आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले जाकर उसे बैड लाइट में पोर्ट्रे किया जाता है। भैया ट्विटर पर बकायदा कम्युनिटीज बनी पड़ी है जहाँ पर दिन रात लोग बैठकर सिर्फ और सिर्फ हेट फैलाते हैं। इतनी डिस्गस्टिंग चीजें जो मैं यहाँ पर बोल तक नहीं सकता। तुम लोगों को मैं एक ट्वीट दिखाता हूँ जिसमें भाई साहब लिखते हैं कि मॉडल को एक स्टेप फादर दे दो जिससे उसका करियर एंड वॉचिंग रिवाइव हो जाएगी। आई मीन लोग कितना नीचे गिर चुके हैं, किस लेवल पर नीचे गिर के लोग उसको मॉक कर रहे हैं। ऑनेस्टली खून तो बहुत खोलता है, पर सर हम तो ऑडियंस है ना, हम तो कुछ भी कर सकते हैं। ट्विटर कम्युनिटीज पर तो हम कभी बाद में आएंगे, पर तुम लोगों को ये सब फैसिनेटिंग या इंस्पायरिंग नहीं लगता कि एक बंदा जो 23 की उम्र में 33 का लगता था आज उसने करोड़ों का एम्पायर बनाया है। एक बंदा जो मुश्किल से 24 साल का होगा वो मुंबई जैसी लोकेशन पर एक आलीशान बंगलो लेता है, 3-4 करोड़ तक की गाड़ी लेता है, इतने महंगे आउटफिट्स पहनता है, और ये सब उसने इतनी कम एज में अचीव किया। अज्यूम करो कि मैं स्काउट का एक हार्डकोर हिटर हूँ, तो मेरे दिमाग में आना चाहिए कि इस बंदे के पास करोड़ों रुपए हैं। मैं
इससे ज्यादा कमाऊंगा। पर करते क्या है, ट्विटर पे बैठकर अरे आज तो जॉनी की 1.5 लाख की वॉचिंग आ गई, मेरी तो लिटरली कच्ची गीली हो गई। अरे आज तो स्काउट की नई कंट्रोवर्सी आई है, अब तो रात भर उल्टा होकर हिलाऊंगा। नॉट गोना लाई, भाई पीआर लगे या जो भी लगे, ही वाज द वन जिसने इंडिया को जैरो सिखाया, टीओस के अगेंस्ट स्टैंड लिया, इतने प्लेयर्स एंड स्ट्रीमर्स की हेल्प करी, तुम्हारे कई फेवरेट स्ट्रीमर्स एंड प्लेयर्स को उसने एक्सपोजर दिया है। न जाने ऐसी कितनी वीडियोस हैं जहां पर लोग उसके एक्चुअल पर्सोना के बारे में बता रहे हैं कि भैया जैसा वो दिखता है वैसा वो बिल्कुल भी नहीं है ना। ऑफ कोर्स मैं वो क्लिप्स यहाँ पर प्ले नहीं करूंगा, वरना कमेंट सेक्शन में पीआर का आरआर स्टार्ट हो जाएगा। जब मैंने जॉनी को साउथ एशियन रीजन का गोट प्रूव किया तो उसका दल्ला बन गया, जब एसिडल पर वीडियो बनाई तो उनका स्लीकर बन गया, एंड जब गॉडलाइक पर बनाई तो मुझे वहां से फंडिंग मिल रही थी। आई मीन वो सैलरी तो दे नहीं पा रहे, फंडिंग्स इधर लोग अपनी सैलरी टाइम पर नहीं दे पा रहे। तुम लोगों को जेन्युइनली लगता है वो वीडियोस बनाने के लिए मेरे को पैसा देंगे? जो लोग भी मेरी वीडियोस काफी टाइम से देख रहे हैं उन लोगों को पता होगा कि हम ईयर ऑन ईयर कंट्रोवर्सीज को कवर करते हैं, एंड ट्रस्ट मी 2019 और 20 में उनकी नेक्स्ट लेवल कंट्रोवर्सीज थी, पर 2021 के बाद से वो कंट्रोवर्सीज में उस लेवल की इन्वॉल्वमेंट नहीं रखते जितने वो 2019 एंड 2020 में रखते थे। लास्ट 3 साल में जितनी भी कंट्रोवर्सीज हुई मेजरली ही टुक अ स्टैंड, एंड कुछ जगह गलत भी थे, बट काफी लोग उसको जानबूझकर ट्रैक डाउन करते हैं। रिसेंटली 420 ने भी स्काउट पर सैलरी खाने के एलिगेशंस लगाए, जो कि ऑनेस्टली बहुत ही अननेसेसरी था, क्योंकि स्काउट ने 420 को अप्रोच कर लिया था ताकि ये मैटर पर्सनल लेवल पर सॉर्ट किया जा सके, पर 420 ने सब कुछ ऑनलाइन रिवील किया। 420 ना तो इसके पहले चैनल पर एक्टिव थे ना उसके बाद में। मवीन स्काउट के केस में चीजें इनिशियली बैंटरी ही थी, बट उसके बाद वो इतना डर्टी चला गया कि मैं इसको यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकता। उन केस में उन दोनों की गलती थी, उनको इधर पर्सनली सॉर्ट करना चाहिए था या फिर सोशल मीडिया पर एक दूसरे की इतनी पर्सनल चीजें उछालनी नहीं चाहिए थी, इससे ऑडियंस पर बहुत ही गलत इंपैक्ट पड़ता है। एंड यू गाइस नो मैं किसकी बात कर रहा हूँ। लास्ट 2-3 सालों में उन्होंने इस लेवल की कंट्रोवर्सीज नहीं रखी, बट फिर भी उनको नेक्स्ट लेवल पर ट्रोल और हिट किया जाता है। ऑडियंस जानबूझकर उनको पोक करती है। एक तो ये 5 गोली वाला जोक, भाई आई डोंट नो इतनी छोटी बात पर ऑफेंड क्यों जाते हैं। आई गेस उनको भी ये नॉर्मलाइज करना चाहिए। भाई अगर तो मैं उनकी जगह होता तो मैं अपने बायो में लिखता द ओनर ऑफ 5 गोली। बट एनीवेज रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ था जिसको मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करूंगा, बट ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट के लिए बता दूं। होता ये कि कैरी और स्काउट साथ में स्ट्रीम कर रहे होते हैं, एंड कुछ फ्रेंड्स कैरी की चैट में 5 गोली लिखकर स्काउट को हिट दे रहे होते हैं, एंड जैसे कि कहा जाता है एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो कुछ ऑडियंस उनकी चैट में किसी की पर्सनल लाइफ की चीजों का मजाक बनाने लगी, वो भी कैरी की स्ट्रीम पर। इमेजिन हम लोग किस लेवल पर गिर चुके हैं। आपस की हेटेड में हमारे एक बहुत ही रिस्पेक्टेड प्लेयर की इमेज मेन स्ट्रीम में उछाली गई, बहुत ही एल बिहेवियर था। और यहाँ पर एक पर्टिकुलर फैन बेस की बात नहीं है, हर फैन बेस में ऐसी एल ऑडियंस भरी पड़ी है। मेरा ओवरऑल उन पर यही ओपिनियन है कि उसने वो चेंज लेकर के आया है, अभी भी उनको काफी चीजों पर वर्क करने की जरूरत है। इंटरनेट और सोशल मीडिया पर लोग एंटरटेनमेंट के अलावा आपकी पर्सनैलिटी भी देखते हैं, जो आप ऑडियंस को दिखाओगे उसी के बेसिस पर लोग आपको जज करेंगे, भले ही आयरल आप उसके अपोजिट क्यों ना हो। उनको भी ट्रोल और हेट कमेंट्स को इग्नोर करना चाहिए। इतना इंपल्सिव रिएक्शन देकर वो कभी कभी सेल्फ हार्म कर लेते हैं। मेरे इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक ही पॉइंट था कि भैया वो भी एक इंसान ही है। मुझे पता है कि तुम लोगों के लिए मॉर्टल, जॉनथन या मे बी जिनके भी तुम लोग फैंस हो, तुम लोग कितना कनेक्टेड फील करते हो अपने आइडल से, बट किसी के लिए इतनी नफरत रखना ये बिल्कुल भी फेयर नहीं है। देखो स्काउट की कंट्रोवर्सीज तो आती रहेंगी, एंड सिर्फ स्काउट की नहीं, कंट्रोवर्सीज इकोसिस्टम के लिए बहुत जरूरी होती हैं, लेकिन अगर वो टॉक्सिसिटी की तरफ इंक्लाइंड ना हो तो आई जस्ट वांट टू से क्रिटिसाइज करो, ट्रोल करो, बट किसी को भी इतना हिट मत दो कि सामने वाले का दुनिया को देखने का नजरिया बिल्कुल ही बदल जाए। मैं अपना ओपिनियन तुम लोगों पर इंपोज नहीं करूंगा, बट अपने हेटेड को साइड रखकर खुद को हम लोगों की जगह रखकर देखो। एंड बाय द वे मुझे ये चीज तुम लोगों को रिमाइंड करवाने की जरूरत नहीं है कि अगर मैं ये वीडियो जॉनथन के सपोर्ट में बनाता तो ऑब्वियसली मुझे ज्यादा एडवांटेज होता। इस वीडियो को बना के मैं खुद का नुकसान ही कर रहा हूँ, क्योंकि स्काउट भाई को मेंशन करते ही इमेंस लेवल का प्यार जो मिलेगा, बट ऑनेस्टली आई जस्ट वांटेड टू स्पीक ऑन दिस, क्योंकि नफरत काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। बाय द वे हम एक काम कर सकते हैं, ये वीडियो तुम लोग स्काउट तक पहुंचाओ एंड आस्क हिम कि वो इस कम्युनिटी पर अपना ओपिनियन देना बंद कर दे, फिर देखते हैं कि कम्युनिटी कैसे दिखेगी। इस वीडियो के बाद हो सकता है कि मैं तुम लोगों के लिए बायस बन जाऊं, पर ये भी तो हो सकता है कि तुम लोग बायस हो।